इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभावों, जिंदगी में एक समय था, आज से कुछ सालों पहले, कि जीवन में अभाव था, जीवन में वस्तुओं का अभाव था, फिर भी जीवन में खुशी हुआ करती थी। जीवन में वस्तुओं का अभाव था, फिर भी खुशी हुआ करती थी। और आज वर्तमान में ये हो गया है कि जीवन में खुशियों का ही अभाव हो गया। पहले एक जमाना था कि अभाव में भी लोग खुश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में खुशी का ही अभाव हमारे जीवन में हो गया है। खुशी का अभाव हमारे जीवन में क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी क्रियाओं को इतना सारा बढ़ा लिया है, इतना सारा बढ़ा लिया है, इतना सारा बढ़ा लिया है कि हम खुश हो ही नहीं पा रहे। खुशी के जो हमें साधन मिलते भी हैं, खुश होने का जो हमें समय मिलता भी है, उसको हम लोग व्यर्थ में गंवा देते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जिन पलों में हम खुश हो सकते हैं, उन पलों में हम रोते क्यों हैं? रोने वाले पल में तो आपको रोना ही पड़ेगा, लेकिन जो खुशी के पल हैं, जो हंसी के पल हैं, उसमें हम क्यों रोते हैं? उसमें हम हर्ष विषाद क्यों किया करते हैं? उसमें हम तरह तरह के संकल्प विकल्प क्यों किया करते हैं? मान के चलिए आपके पास में ये घड़ी है और ये घड़ी चलते चलते बंद हो जाए, तो अब रोइए मत, आंसू मत बहाइए, बल्कि उस घड़ी में सेल डालने का प्रयास कीजिए, घड़ी वापस चलने लग जाएगी। इसी तरह से जिंदगी में कोई कारण दुख को देने वाला आपके सामने आ रहा है, उस दुख को देने वाले कारण को आप हटाने का प्रयास करें, दुखी होने का प्रयास मत करें। क्योंकि आप दुखी होंगे, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपके शरीर का तापमान सारा उस दुख के पीछे लग जाएगा और आप दुख से छुटकारा पा ही नहीं पाओगे। और यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो उस दुख के बाद खुशी को खोजने का प्रयास करो, सुख को खोजने का प्रयास करो। निश्चित रूप से आप जीवन का कल्याण कर लोगे। आप जब बाजार में किराने की दुकान पर सामान लेने जाते हैं, तो जब व्यक्ति घर का सामान लेने जाता है, तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 दिन का सामान लेकर आ जाते हैं, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 महीने का सामान एक साथ लेकर आ जाते हैं। जो 2-4 महीने का सामान एक साथ लेकर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक साथ जो सामान बहुत सारा लेकर आते हैं, उसको क्या कहते हो? क्या बोलते हैं? होलसेल। होलसेल बोलते हैं ना, होलसेल में लेकर आ जाओ। और जो चिल्लर चिल्लर लेकर आता है, उसको क्या बोलते हैं? रिटेल में। आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, ये होलसेल में नहीं, रिटेल में आ रहे हैं। आप भगवान पारसनाथ का जीवन उधार कर देख लीजिए, आप आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज को उदाहरण देख लीजिए, आप सीता को उदाहरण देख लीजिए। इनके पास तो दुख रिटेल में नहीं आए, इनके पास तो दुख होलसेल में इकट्ठे आ गए थे। हमारे आपके पास में तो क्या रिटेल में आते हैं, कभी आते चले जाते हैं, कभी आते चले जाते हैं, कभी आते चले जाते हैं। यदि हम महापुरुषों के जीवन को उठाकर देखें, तो पाएंगे कि उनके पास तो होलसेल में दुख आ गए, और यहां तो रिटेल में आ रहे हैं, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस रिटेल के दुख में ही रच पच कर उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। दुख कोई बाहर से नहीं आता, दुख आपके अंदर से आता है।
आप मुझे बताइए, आपको कभी कमर में दर्द हुआ? सभी को कभी ना कभी जीवन में कमर में दर्द हुआ होगा। कमर का दर्द आपको बच्चे के बोलने से हुआ? कमर का दर्द आपको पड़ोसी के बोलने से हुआ? कमर का दर्द आपको किसी व्यक्ति ने आपको उल्टा सीधा गाली गलौज कर दी उसको बोलने से हुआ? नहीं हुआ। कमर का दर्द आपके शरीर की ही उपज है, आपके अपने कारण से ही कमर का दर्द हुआ। आपके पेट का दर्द हुआ, जो शरीर के पेट का दर्द होता है वह तो अपने खान पीन खराब होने से, अपनी कुछ व्यवस्थाएं खराब होने से हुआ करता है। लेकिन एक पेट दर्द दूसरा भी होता है। कौन सा? कई बार आप लोग कहते हैं ना, बोले महाराज जी मैं कोई काम करता हूं उसके पेट में दर्द होता है, कहते हो ना ये बात। वह पेट का दर्द तो दूसरों की उपज है, लेकिन आपके खुद के शरीर के पेट का दर्द यह आपकी खुद की उपज है। यह जो है यह आपको बाहर से नहीं आता। उसी प्रकार से जो आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, आपके जीवन में तकलीफें आ रही हैं, आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आपके जीवन में कमजोरी आ रही है, आप अपने जीवन में मजबूर हो रहे हो, इन सब का कारण आप स्वयं हो। आप अपने बच्चों के सामने मजबूर हो जाते हो, आप अपने माता पिता के सामने मजबूर हो जाते हो, आप अपने परिजन के सामने मजबूर हो जाते हो। तो इसको मजबूरी का कारण कोई परिजन नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, आप खुद उनके सामने मजबूर हो रहे हो। और जो व्यक्ति अपने बच्चों के सामने मजबूत हो जाता है, अपने परिवार के जनों के सामने मजबूत हो जाता है, अपनी मित्र मंडली के सामने मजबूत हो जाता है, उसके बाद में उसको कभी जीवन में मजबूर नहीं होना पड़ता। जो व्यक्ति जीवन में मजबूर होता है, जो व्यक्ति जीवन में मजबूर होता है, उसको एक ना एक दिन मजदूर बनना पड़ता है। और जो जीवन में मजबूत होता है, जीवन में मजबूत होता है, वह एक ना एक दिन महापुरुष बन जाया करता है। तो मजबूर से महापुरुष बनने का प्रयास करें, मजबूर से मजदूर बनने का प्रयास मत करें। कैसे मजबूत होना है? विचार करिए कि परिश्रम पर्व चल रहा है और आपका कोई अन्य संप्रदाय का मित्र है और उसके बेटे का जन्मदिन है और उसने आपको इनवाइट किया। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, कोई बाधा नहीं जाने में। आपको उसने इनवाइट किया और वहां पे खाने में मलाई कोफ्ता है, गाजर का हलवा है। गाजर समझते? गाजर आप लोग कभी खाई होगी बचपन में। पाप लग जाएगा जो बोलते खाई होगी बचपन में, कई को बोलना चाहिए, अभी भी खाते हैं सारे जो त्याग नहीं जिनका। तो मलाई कोफ्ता है, गाजर का हलवा है, तमाम चीजें हैं और रात को 10 बजे बर्थडे मनाया जा रहा है। तो आप वहां पर जाओगे और वहां कर जाने के बाद जब केक काटा जाएगा, केक को जो काटना आप लोग की भाषा में कहते हैं, केक को जब बनाया जाएगा, तरह तरह किया जाएगा, तो उस समय जब बड़े आप उसको शुभकामनाएं भी दोगे, गिफ्ट भी दोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन क्या आप पर्युषण पर्व के दिनों में उस समय वहां पर कुछ खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? वहां सारी महफिल आपसे कह रही है, सारे रंगमंच के लोग आपसे कह रहे हैं, सारे लोग आपसे वहां पर कह रहे हैं कि खा लो, खाना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और उनका जो लड़का है वह आपका एकदम प्रिय है, आप उसको बहुत ज्यादा चाहते हो, सब कुछ करते हो, और उसकी चाहत का परिणाम है कि आप पर्युषण पर्व में भी मंदिर की आरती छोड़कर, मुनि महाराज के आरती को छोड़कर, पंडित जी के प्रवचन को छोड़कर आप वहां पर पहुंच गए। ये उसकी चाहत का, उसके प्रति प्रेम का परिणाम है। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी आप क्या वहां पर कुछ खाओगे? बोलिए, खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि आप मजबूत हैं कि हमारे जैन धर्म के पर्युषण पर्व चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग रात्रि में कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। आप मजबूत हो गए तो क्या हुआ? आपने अपने व्रत को, अपने नियम को पा लिया। और वहां पर जाकर जब वह बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, तो आपने क्या हुआ? मजबूरी बसात खा लिया, तो आपका नियम खत्म हो गया। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो लोग परिवार के सामने, मित्रों के सामने, दोस्तों के सामने, अन्य लोगों के सामने मजबूर हो जाते हैं, वह कभी मजबूत नहीं बन पाते, अपनी मंजिल को नहीं पा पाते। और जो लोग लोगों के सामने मजबूती से खड़े हो जाते हैं, उनको जीवन में तकलीफ आती ही नहीं है। विचार करिए कि एक पत्थर को तोड़ने के लिए बड़े बड़े मजबूत हथौड़े लगाए जाते हैं,
जब जाकर कहीं वह पत्थर टूट पाता है। लेकिन उस पत्थर को तोड़ने के बाद हो सकता है कि एक पत्थर से परमात्मा की मूर्ति भी बन जाए और एक पत्थर बाहर सड़क पर भी बिछ जाए। जब भगवान जी की मूर्ति बनती है तो आप देखते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कितने बड़े बड़े पाषाण होते हैं। आपने कभी विचार किया कि जो पाषाण काट के निकाला गया उसका बाकी पाषाण कहां लगा होगा? अर्थात कहने का मतलब यहां पर है कि जो पत्थर है उसकी भी अपनी किस्मत लिखी होती है। जो पत्थर होता है उसकी भी अपनी किस्मत लिखी होती है कि उसके बाजू वाला पत्थर सड़क पर बिछ गया और उसके पड़ोस वाला पत्थर आज जन जन का पूज्य हो गया। तो हर व्यक्ति अपनी किस्मत को लेकर आता है, लेकिन किस्मत को लाने के बाद में मेहनत आपको करना पड़ेगी। किस्मत से आपको जैन कुल में जन्म मिल गया, किस्मत से आपको जैन धर्म मिल गया, किस्मत से आपको सुनने बोलने समझने की शक्ति मिल गई, लेकिन उसके बाद में आपको मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आपको बोलना आएगा कि बोलना क्या है, मेहनत करोगे तो आपको सुनना आएगा कि आपको सुनना क्या है। देखिए, दो हाथ आपको भी दिए हैं, दो हाथ मुझे भी दिए हैं, दो हाथ राहगीर चलने वालों को भी दिए हैं और दो हाथ रास्ते में मांगने वाले को भी दिए हैं। लेकिन आपके दो हाथ देने का काम करते हैं, आपके दो हाथ किताब को उठाकर पढ़ने का काम करते हैं, आपके दो हाथ उठाकर थाली में से भोजन करने का काम करते हैं और किसी किसी के दो हाथ पढ़ने का तो काम करते हैं, लेकिन वह इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की बात पढ़ते हैं जो हमारे देश के लिए अहितकारी हो जाती है। आज भारत देश में क्या हो, पूरे विश्व में जब कोई हमला होता है, आतंकवादी शक्ति हमला करती है, तो जो आतंकवादी होता है उसमें और आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा ने सबको एक जैसा बना के भेजा, उसको भी हाथ दिए, उसको भी कान दिए, उसको भी आंख दी, उसको भी नाक दी, सब कुछ उसको हमारे जैसा दिया। लेकिन अंतर था कि उसको बुद्धि का हमारे जैसी बुद्धि उसको दी, लेकिन उस बुद्धि का वह उपयोग अच्छे से नहीं कर पाया, तो वह अपनी बुद्धि से देश को विनाश करने के लिए तत्पर हो गया और आप अपनी बुद्धि से देश का विकास करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। आपकी बुद्धि विनाशकारी ना हो, आपकी बुद्धि विकासकारी हो तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण है। लेकिन आज वर्तमान में हो रहा है कि हमारा मन, हमारा वचन, हमारा काया विनाश की ओर दौड़ रहा है, विकास की ओर दौड़ नहीं रहा। जिस व्यक्ति का मन विनाश की ओर दौड़ता है उसके जीवन में कभी विकास हो ही नहीं सकता। आप विचार करिए कि आपको किसी व्यक्ति के ऊपर बड़ा क्रोध आ गया, आपने सोचा कि मैं कल जब वह मेरे घर के सामने से निकलेगा तो मैं उसके पूरे शरीर पर कीचड़ डाल दूंगा। ये आपके मन में विकल्प आ गया कि भाई उस व्यक्ति के शरीर पर मुझे कीचड़ डालना है। आपको पता था कि वह 10 बजे वहां से निकलता है, तो 10 बजे आप उसके शरीर पर कीचड़ डालोगे। तो जब आपने पूरा विचार कर लिया, जब आपने भाव बना लिया कि मैं उसके शरीर पर कीचड़ डालूंगा, तो सबसे पहले कीचड़ में हाथ किसके खराब होंगे? सबसे पहले कीचड़ में हाथ किसके खराब होंगे? जो व्यक्ति कीचड़ लेकर आएगा। दूसरे के ऊपर कीचड़ डालना है तो कीचड़ तो आपको ही लाना पड़ेगा ना, वह तो लाएगा नहीं कि मेरे ऊपर कीचड़ डालो। कीचड़ आप लेकर आओगे और कीचड़ लाने के बाद में आपने बाल्टी भर के कीचड़ रख लिया कि वह आएगा और मैं डालूंगा। और चांस की बात है कि उस दिन वह व्यक्ति उस गली से गुजरा ही नहीं, तो कीचड़ से गंदा कौन हुआ? कौन हुआ? कि जिस व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर कीचड़ डालने का भाव उत्पन्न किया, उसके ऊपर तो वह कीचड़ जाए ना जाए, लेकिन क्या हुआ कि आपके हाथ कीचड़ से जरूर खराब हो गए। और इसके विपरीत आपने विचार किया कि मेरे गली मोहल्ले से ये 5-7 लोग रोज निकलते हैं, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरी शादी की सालगिरह है, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मेरे पिताजी की बरसी है, आप जो जो अपनी भाषाओं में कहते हैं, आज मैं सब चलते फिरते राहगीरों को कुछ ना कुछ भोजन कराने का प्रयास करूंगा। आपने ये भावना बना ली, आपने लड्डू को बना लिया कि लड्डू बांटूंगा, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन में सभी को लड्डू बांटूंगा, और आपने लड्डू लेकर बाहर खड़े हो गए। तो सबसे पहले लड्डू की जो सुगंध है, लड्डू की जो खुशबू है, वो किसको मिलेगी?
जिसने ये भाव बनाए कि मैं लड्डू लोगों को बांटूं, उसको लड्डू की सुगंध मिलेगी। और जिस व्यक्ति को आपने लड्डू देने का भाव बनाया था, चांस की बात है कि वह भी वहां से नहीं गुजरा, तो लड्डू किसको खाने को मिलेंगे? किसको खाने को मिलेंगे? लड्डू उसी व्यक्ति को खाने को मिल जाएंगे जिसने लड्डू बांटने के भाव बनाए। तो कीचड़ यदि लेकर बैठे हो, पत्थर यदि लेकर बैठे हो, तो यदि वह व्यक्ति नहीं गुजरा तो किसको कीचड़ लगेगा? यही तो आदमी बदमाश है, यही तो आदमी बेईमान हो जाता है कि लड्डू के लिए तो बोलते हैं महाराज जी मुझे खाने को मिल जाएगा, लड्डू की सुगंध तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन जब कीचड़ की बात आई तो ये बोलते डरता है कि कीचड़ भी तो मुझे उठाना पड़ेगा, उठाने की मेहनत भी करना पड़ेगी और फेंकने की मेहनत भी करना पड़ेगी। इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हो तो सबसे पहले बुरा खुद का होता है, और किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो सबसे पहले अच्छा अपना हो जाया करता है। तो अपने जीवन में सुख आ रहा है, दुख भी आ रहा है, ये दोनों चीज स्थिर नहीं है। जैसे घड़ी का कांटा 12 पर आता है, उसके बाद पुनश्च 12 पर आने के लिए उसको 11 घंटे का सफर तय करना पड़ता है, 12वें घंटे पर वह 12 पर आता है। उसी प्रकार से जीवन में सुख पाना है तो कई सारे दुखों से गुजरना पड़ेगा, जब जाकर जीवन पर सुख आएगा। और सुख आने के बाद मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सुख में इतराओ मत और दुख में घबराओ मत। सुख में कभी इतराना नहीं और दुख में कभी घबराना नहीं, क्योंकि सुख और दुख दोनों ये कभी रह नहीं पाएंगे। एक बार दुख और सुख में झगड़ा हो गया, दुख और सुख में झगड़ा हो गया। अब बताओ कि वर्तमान में यदि दुख और सुख में झगड़ा हो जाए तो जीतेगा कौन? यदि मैं किसी व्यक्ति से कह दूं कि आप एक कागज पेन ले लो और अपने डायरी में लिखो दुख और एक तरफ लिखो सुख, तो क्या लिख पाओगे? ज्यादा क्या लिख पाएंगे? महाराज जी के सामने तो सुखी बोलना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।